हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम जो है थोड़ी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसी एक्सरसाइज उसी के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी, उसका एग्जाम्पल, उसका जो है फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज लैंग्वेज के क्वेश्चन है। पहले थोड़े हम लैंग्वेज की कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। देते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लिख देते हैं थोड़ा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो इस फॉर्म की होगी। किस फॉर्म की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म की जो हमारी इक्वेशन होगी उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन, और टू वेरिएबल का मतलब इसमें 2 वेरिएबल है। यहाँ हमारे 2 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल हमारा x, सेकंड वेरिएबल हमारा y है। x की पावर डिग्री 1 है, y की डिग्री भी हमारी यानी पावर 1 ही है। तो जब x और y की हमारी डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल हमारे 2 आ गए, एक वेरिएबल हमारा x, दूसरा वेरिएबल हमारा y। तो ये हमारी 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ गई, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ ए बी सी जो हमारे क्या है, ए बी सी हमारे रियल नंबर है। और रियल नंबर कैसे हैं? ए की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। बेशक सी हमारा 0 हो सकता है। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं। और कैसे हैं? सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं ए को 0 कर दूं तो फर्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी तो ए एक्स यहाँ से कैंसिल, इक्वेशन बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बी वाई प्लस सी में केवल एक ही वेरिएबल होगा वाई। तो ये हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसे अगर b को 0 कर दूंगा तो b y वाली टर्म मेरी कैंसिल होगी। फिर इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में भी 1 वेरिएबल हमारा x होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो कंडीशन है, जो दोनों वेरिएबल हमारे x y वेरिएबल हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं, जो हमारे इनके साथ कोफिशिएंट रियल नंबर है, ये हमारे 0 नहीं होने चाहिए। बेशक सी 0 हो सकता है। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं इक्वेशन लिखूँ एक, 7x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्लियर इक्वेशन है। a मीन 7x प्लस b मीन 3y प्लस c इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ। जब हमारी वर्ड प्रॉब्लम होंगी तो उनको पहले हम अलजेब्रिक में उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यह है कि हमें कुछ सिचुएशन देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा। उस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उस वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है।
तो किसी सिचुएशन को, कंडीशन को, वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। मैं यहाँ कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम लिखता हूँ। Some types of word problem. Some types of word problems. First, based on 2-digit number. यानी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 डिजिट के साथ कोई कंडीशन दिखाई गई होगी। तो फर्स्ट टाइप मैंने ले लिया, बेस्ड ऑन 2-digit नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिनमें 2 डिजिट के अकॉर्डिंग कंडीशन दी गई। तो कैसे करेंगे, इसमें पहले हमें 2 डिजिट नंबर का यूनिट प्लस डिजिट और टेंस प्लस डिजिट मान लेना है। लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में हमारे पास 1 प्लस डिजिट होगी और 10 प्लस डिजिट होगी। 2 पोजीशन हमारी होगी, एक 1 डिजिट के लिए और एक 10 डिजिट के लिए। तो 1 डिजिट या यूनिट्स डिजिट हमने x मान ली, 10 डिजिट हमने y मान लिया। तो हमारी जो नंबर आ जाएगा, यहाँ हमारा x और यहाँ हमारा y। लेकिन निकालेंगे कैसे? Therefore 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, वह होगा 10 इंटू टेंस प्लस वंस या फिर यूनिट्स कहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 10 इंटू टेंस दैट इज 10y प्लस वंस यानी कि प्लस यूनिट्स इज इक्वल टू हमारा कितना, x। अगर मैं 2 डिजिट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो यूनिट प्लस डिजिट मान लूंगा x, टेंस मान लूंगा y और 2 डिजिट नंबर पर लिख लूंगा 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट्स या वंस इज इक्वल टू आ गया 10y प्लस x। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे भी कहेगा रिवर्स करेगा तो रिवर्स कर देंगे। आफ्टर रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर हमारा क्या आएगा, रिवर्स करें यानी हम यूनिट को टेंस और टेंस को यूनिट्स कर देंगे। तो रिवर्सिंग के बाद हमारा क्या आएगा, x y की जगह, y x की जगह, तो बन जाएगा 10x प्लस y आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। सेकेंड टाइप हमने मान लिया फ्रैक्शन बेस्ड पर है, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस बेस पर हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रैक्शन हमारे पास जो होगी उसमें एक तो होगा नोमिनेटर और एक होता है हमारा डिनोमिनेटर। इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। ये किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो यही 2 चीज़ हम मान लेते हैं। लेट द नोमिनेटर बी x and the denominator by, therefore फ्रैक्शन हमारी क्या आएगी, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। अब जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। पहले ये काम मुझे लिख लेना है, उसके बाद लिखेगा कि नोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो x प्लस 1 कर देंगे, डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y माइनस 2 कर देंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। थर्ड टाइप हमने मान लिया कि ये जो है बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम है, बेस्ड
on work and times, on वर्क एंड टाइम्स, यानी कि कुछ वर्क दिया होगा और टाइम के अकॉर्डिंग उसमें जो है चेंजिंग होगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है, मान लिया इफ ए मैन कैन फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज। हमने मान लिया कि एक आदमी जो है अपने काम किसी काम को फिनिश कर देता है एक्स दिनों में, देयरफॉर वन डे वर्क या फिर मैन्स वन डेज वर्क, वन डेज वर्क हमारा होगा 1 टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क दैट इज एक्स पार्ट। यानी कि जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे वर्क एंड टाइम के, वो हम हमेशा वन डे वर्क में ही निकालेंगे, और वन डे वर्क हमारा क्या होगा 1/x, दैट इज 1/x हमारा क्या है टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। वर्क को फिनिश करने में जितना हमारा टाइम लगेगा वह 1/, हो जाएगा, और वह 1/, हमारा आएगा वन डे वर्क। डे दिया है तो वन डे वर्क, आवर्स देगा तो 1 आवर्स वर्क। इस तरह से हम पहले वन डे वर्क निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 4 टाइम हमने मान ली एज वाला है, based on ages, एज पर हमारे क्वेश्चन आ गए, वहाँ प्रेजेंट एज, आफ्टर सम ईयर, बिफोर सम ईयर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज of a member, say A, is X years, therefore after Y years the age ऑफ ए क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज उसकी एक्स ईयर है, और आफ्टर वाई ईयर्स में वाई वर्ष के बाद, वाई वर्ष के बाद उसकी एज कितनी होगी वही निकालना है। तो बाद के लिए आफ्टर के लिए हम ऐड कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई ईयर्स उसकी ना वाई ईयर्स के बाद एज हो जाएगी। एंड अगर बिफोर की बात करते हैं, बिफोर y years, therefore the age of A will be x minus y years। तो बिफोर के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, आफ्टर के लिए ऐड कर देना है परसेंटेज में, और फिर जैसे भी कंडीशन हमारी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम टाइप कह सकते हैं फिफ्थ टाइप ले सकते हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी कि कोई स्टीमर है, कोई नाव है, वो नदी के साथ मोशन में है या फिर नदी के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे उसके लिए इंट्रोडक्शन है बेस्ड ऑन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में
नदी का जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं इसमें कहूँ नदी का फ्लो, ये हमारा वाटर फ्लो की डायरेक्शन है। और अगर मेरी वो क्या नाम लेते हैं, बोट भी हमारी इसी डायरेक्शन में, यानी कि वाटर की डायरेक्शन में ही, वाटर के फ्लो के साथ ही अगर मोशन भी करती है तो इसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर ये हमारी वाटर फ्लो की डायरेक्शन है और नाव हमारा इसके अपोजिट है, तो अपोजिट में बोलते हैं हम अप स्ट्रीम, यानी कि पानी की दिशा में है तो डाउन स्ट्रीम, पानी की दिशा के अपोजिट है तो अप स्ट्रीम। यहाँ हमारे पास जो स्पीड होगी एक स्टिल वाटर में नाव की बोट की स्पीड होगी, और फिर हम करंट की स्पीड मान लें, करंट में फ्लो ऑफ वाटर, तब हम उसकी डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम कैसे निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, पानी के साथ साथ नाव चल रही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड यहाँ आएगी उनके सम के इक्वल। यहाँ वाटर के अपोजिट हमारी नाव है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जब ऐसा होगा तो उनका जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी वह उनके डिफरेंस के इक्वल होगी। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर is equal to x किलोमीटर पर आवर and the speed of current, speed of current का मतलब यहाँ वाटर की स्पीड से है, स्पीड ऑफ करंट का मतलब स्पीड ऑफ वाटर, वह हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर है। तब देन डाउन स्ट्रीम स्पीड इनके सम के बराबर और अप स्ट्रीम इनके डिफरेंस के बराबर। देन स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हमारा आएगा सम, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आएगा डिफरेंस के बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान देंगे सम करने में तो कोई इफेक्ट नहीं है, x में y सम कर दो या y में x सम कर दो, डिफरेंस में हमें आएगा। तो ये माना गया है कि स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा है, इसके लिए कंडीशन है कि x की वैल्यू y से बड़ी है। स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा मान करके ये क्वेश्चन करना है, यानी कि हमेशा बोट की स्पीड में ही ऐड करना है और बोट की स्पीड में ही सबट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ज्योमेट्री बेस्ड है कुछ, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बेस में क्या होगा, यहाँ हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रेटर के लिए सप्लीमेंट्री एंगल, साइक्लिक क्वाड्रेटर, ऐसी प्रॉपर्टी कोई क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम 180। लेट x एंड y आर the supplementary
angles, then x plus y is equal to 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री जैसे क्वेश्चन आएंगे तो दो एंगल हमारे होंगे, उनका सम 180 होना चाहिए। सेकेंड, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, यानी द sum of all three angles in a ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अगर एंगल में मैं ए बी सी मान लूँ तो एंगल ए, सेकंड एंगल सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180। सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटल में, द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इन ए क्वाड्रेटल इज 360। किसी क्वाड्रेटल के सभी चारों एंगल का सम 360, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे ले सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल, पैरेलल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आर इक्वल। एक हमारा पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट मैंने मान लिया ए बी सी डी हमारे पैरेललोग्राम है, तब अपोजिट एंगल ए के एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और बी के अपोजिट एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट ई लिखते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करेंगे, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके वर्टिसेस से होकर के एक सर्कल खींचा जा सकता है। मान लिया ए बी सी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, देन तब कंडीशन क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज सप्लीमेंट्री। ऐसे ही अपोजिट एंगल एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो 180। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम ए के साथ अगर सी ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180। ऐसे बी के साथ अगर डी हम सम देंगे तो लिखेंगे 180। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, चलो एक टाइप्स और कर देते हैं। एफ बेस्ड ऑन फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे, बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर डे। कोई टैक्सी हमने हायर की, उस टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ उसका चार्ज पर किलोमीटर है। ऐसे हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ की, उस लाइब्रेरी में कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ चार्ज उसका पर डे है। ऐसे हमने कोई हॉस्टल ज्वाइन किया, उस हॉस्टल में कुछ फिक्स चार्ज है और उसका कुछ चार्ज हमारा पर डे है। ऐसे क्वेश्चन हमारे इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं इफ द फिक्स चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज is rupees x and the charge
पर डे इज ₹y। फिक्स चार्ज हमने x मान लिया और पर डे चार्ज हमने y मान लिया। तो फिर n डे के बाद हमारा चार्ज कितना होगा वह निकालते हैं। देन द चार्ज फॉर n डेज, अगर हमने n डेज इसको यूज किया है तो हमारा चार्ज कितना होगा वह होगा। फिक्स चार्ज तो हमारा फिक्स है, उसे हम लाइब्रेरी या फिर हॉस्टल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है उसको हमने यूज किया या नहीं किया वह तो हमारा फिक्स है, x है। फिर जितने दिन यूज किया पर डे हमारा y रुपीज़ है, एक दिन के लिए 1y, 2 दिन के लिए 2y, 3 दिन के लिए 3y, ऐसे ही n डेज के लिए ny हमारा चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज तो हमारा x रुपीज़ और n डेज के लिए ny, टोटल चार्ज हमें निकालना है तो प्लस हमारा आ गया, तो रुपीज़ हो गया x प्लस ny हमारा टोटल चार्ज होगा। तो ये कुछ हमने इंट्रोडक्शन दिया है जो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे हेल्प करेगी। थैंक यू।